रोज की तरह ही तो आज भी नाश्ता दिया था। फिर भी पता नहीं बहू यह क्यों कहती है कि रविवार को काम ज़्यादा हो जाता है। मैं भी सब समझती हूँ, यह सब काम चोरी का बहाना है। पर उसे क्या लगता है मैं उसकी मदद के लिए आऊँगी। बहुत सुस्ती आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर प्रमिला जी आराम से लेट गई। अभी कुछ ही पल हुए थे उनको लेटे हुए कि दरवाजे की डोरबेल बजी। प्रमिला जी बड़बड़ा कर बोली, इस वक्त यह कौन आ गया और यह सोनी बहू कहाँ है? बार बार डोरबेल बज रही है, उससे दरवाज़ा नहीं खोला जाता। बहू, ओ बहू, देखो दरवाजे पर कौन आया है। उन्होंने सोनी को आवाज़ लगाई, पर सोनी शायद छत पर सूखे कपड़े लेने गई हुई थी। जब दो तीन बार डोरबेल बजी तो मन ही मन कसमसाती हुई प्रमिला जी कमरे से बाहर निकल कर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सोनी के मामा मामी जी थे। ना चाहते हुए भी उन्होंने कहा, अरे आप लोग नमस्कार, आइए आइए, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अंदर तो आइए, बुरा मत मानिएगा। आम तौर पर लोग रविवार को किसी और के घर नहीं जाते, इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने गौर किया है, बहू के सारे रिश्तेदार छुट्टी के दिन ही हमारे घर पर आते हैं। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है। आए दिन मायके में कोई न कोई पार्टी होती रहती है और सब आ ही जाते हैं। तो बताइए आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? तो सोनी की मामी सुमन ने कहा, माफ़ कीजिएगा समदन जी, आपके आराम में खलल पड़ा है। वो क्या है ना, पोते का मुंडन है, तो सोचा सोनी को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे। उसे देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो सोचा आज ही। इतने में सोनी भी नीचे आ गई और अपने मामा मामी को देखकर बड़ी खुश हुई। सोनी को खुश देखकर प्रमिला जी बोली, बहू, इतनी खुश तो तुम हमारे रिश्तेदारों के आने पर कभी नहीं होती। खैर छोड़ो, अपने मामा मामी को चाय नाश्ता कराओ, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर प्रमिला जी अपने कमरे में चली गई और उनका रूखा व्यवहार देखकर उसके मामा मामी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और सोनी बात को संभालते हुए बोली, मामा जी, दरअसल बात यह है कि मौसम बदलने की वजह से मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाती है। आप लोग बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तो सुमन जी सोनी को अपने पास बिठाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे पास बैठो, हमें और भी जगह जाना है। बस तुम्हें देखने की इच्छा थी तो चले आए। और हाँ, यह तेरे भतीजे के मुंडन का कार्ड है, तो ज़रूर आना, अपने परिवार को साथ लेकर आना। समधन जी को भी बोलती, पर समधन जी की तबीयत आज ठीक नहीं है। हमारी तरफ से तुम ही उनको बोल देना। ठीक है मामा जी, हम ज़रूर आएंगे, आप बैठिए तो सही, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, सोनी बोली। चाय नाश्ता छोड़ो बिटिया, तुम हमारे पास बैठो, कुछ बातें करो, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुने हुए एक अरसा हो गया है। तीनों ने बैठकर बातें की। 10-15 मिनट बाद उसके मामा मामी उठकर चले गए। सोनी को अपनी सास का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। यह पहली बार नहीं था। जब भी सोनी के मायके से कोई आता, प्रमिला जी कभी सिर दर्द तो कभी पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। आज भी सोनी के मामा मामी के जाते ही हर बार की तरह वह बाहर आई और शुरू हो गई, अरे हमारे मायके से तो हर रोज़ कोई उठकर नहीं आता था, पर तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए, लेकिन नहीं, ऊपर से आए दिन किसी न किसी का प्रोग्राम जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हारे मायके का इतना बड़ा परिवार है, ज़रूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा सुमित तो अपने ससुराल वालों के चक्कर में ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब सुमित ऑफिस से आया तो सोनी ने उसे न्योते का कार्ड देते हुए कहा, मामा जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है और हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया है। सुमित बोला, ओह नो, उस रोज़ तो मेरी भी ज़रूरी मीटिंग है। एक काम करना, तुम मम्मी पापा को साथ लेकर चले जाना, सब जाएंगे
तो उनको अच्छा लगेगा। तभी प्रमिला जी, जो अपनी आदत के अनुसार कान लगाकर बहू बेटे की बातें सुन रही थी, वह वहां आकर बोली, पहले ही बता देती हूँ, हम कहीं नहीं जाने वाले। सुमित बोला, क्यों, क्या हो गया मम्मी, आप क्यों नहीं जाओगे? मामा जी मामी जी खुद घर पर आकर न्योता देकर गए हैं, तो आपको तो जाना चाहिए। प्रमिला जी मुंह बनाकर बोली, मुझे थोड़ी ना देकर गए हैं। यह भी क्या बात हुई, अपनी भांजी के हाथ में कार्ड देकर चले गए। सोनी ने हैरानी से प्रमिला जी की तरफ देखा और बोली, पर मम्मी जी, आप ही तो सर दर्द का कहकर अपने कमरे में चली गई थी। प्रमिला जी बोली, तो घर में ही थी ना, कहीं बाहर थोड़ी ना गई थी, जो बुला नहीं सकती थी। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन ज़रा सी भी समझ नहीं है किसी में। जब बेटी के ससुराल में न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है। अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा परिवार लेकर बैठे हैं, पर बिल्कुल समझ नहीं है। क्या हम लोग सड़क पर बैठे हैं? जो तुम कहोगी और हम ऐसे ही उठकर चल देंगे। सोनी ने सुमित की तरफ देखा तो वह बात संभालते हुए बोला, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हो तो मत जाइए। मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन, अब न्योता आया है तो किसी ना किसी को तो सोनी के साथ जाना ही पड़ेगा ना। प्रमिला जी बोली, यह सही है, तुम अपना काम धंधा छोड़कर अपने ससुराल वालों के चक्कर लगाते रहो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू मिली है, जिसके घर वाले भी ऐसे हैं, जिनको बस दिखावा करना आता है। बस काम धाम छोड़कर उनके घर के चक्कर लगाते रहो तो अच्छा है, पर यह सब मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आए दिन कभी मामा के घर प्रोग्राम है तो कभी बुआ जी के घर प्रोग्राम है, कभी मौसी तो कभी ताई। इन सब में खर्चा नहीं होता है क्या? सोनी, जो आज तक अपनी सास की बातों को हर बार टाल दिया करती थी, वह आज चुप नहीं रही। वह बोली, मम्मी जी, यह क्या आप बार बार इसका परिवार लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरे परिवार का पता नहीं था कि वह इतना बड़ा है? उस वक्त तो आपको बड़ा प्यार आ रहा था मेरे परिवार पर, और क्यों ना आता। इतने बड़े परिवार का हर सदस्य आपको और आपके पूरे परिवार को उपहार से जो भर रहा था, अब क्या हो गया? लेते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, फिर देते हुए आपको क्या समस्या हो जाती है? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं ना, हर बार उससे ज़्यादा वह लोग हमें लौटा देते हैं। तो आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेली चली जाऊंगी। लेकिन एक बात कह देती हूँ, बार बार मेरे परिवार को कोसना बंद कीजिए। सोनी सास को जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। प्रमिला जी मुंह फुलाकर बेटे की तरफ देखने लगी तो सुमित बोला, यह तो एक ना एक दिन होना ही था मम्मी। बार बार आप इस तरह की बातें बोलोगी तो सामने वाला कब तक सुनेगा? तो शिकायत भी उतनी ही करो जितनी अगला बर्दाश्त कर सके। इतना कहकर वह भी कमरे में चला गया। प्रमिला जी वहीं अपनी शिकायतों के साथ अकेली बैठी रही तो विनोद बाबू आकर बोले, मैंने आप सबकी बातें सुन ली हैं, सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम बहू के मायके वालों को इज्जत नहीं दोगी तो अपनी बहू से बदले में इज्जत की उम्मीद कैसे रख सकती हो? अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहती हो तो बहू बेटे से जाकर माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और याद रखो, बहू से रिश्ता खराब करके तुम अपने घर की शांति भंग कर रही हो, और कुछ नहीं। क्योंकि मैं तो उसके साथ जाऊंगा। अब बुढ़ापे में बहू को छोड़कर तुम्हारे घमंड के साथ तो नहीं रह सकता। आखिरकार प्रमिला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन सुबह सुमित से बोली, सुमित, तुम्हें अपनी मीटिंग कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू के साथ मैं और तुम्हारे पापा चले जाएंगे। सोनी आश्चर्य से प्रमिला जी को देखने लगी तो प्रमिला जी बोली, देख क्या रही हो? क्या चाहती हो बहू, कि अब मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? मुझे अपनी गलती का एहसास है। सोनी बोली, नहीं मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे माफ़ी मांगो, पर अगर आप दिल से मेरे परिवार को अपनाना चाहेंगे तभी चलिए। एक बार सोचिए मम्मी जी, कल को हमारा भी तो परिवार बड़ा होगा, तो कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो आपको कैसा लगेगा?
सुमित बोला, अब बात को यहीं ख़त्म करो। मम्मी को अपनी गलती का एहसास है। मेरी तरफ से मामा जी और मामी जी से माफ़ी मांग लेना। अगर मेरी मीटिंग नहीं होती तो मैं भी ज़रूर आता। अगर मीटिंग समय पर ख़त्म हो गई तो मैं वहीं से डायरेक्ट आ जाऊंगा। तो अब खुशी खुशी जाने की तैयारी करो। समय बीता। प्रमिला जी बहू के साथ सुमन जी के पोते के मुंडन में पहुंची और हाथ जोड़कर आंखों ही आंखों में अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। तो सुमन जी ने उन्हें गले से लगाकर कहा, अरे समधन जी, आप तो हमारा परिवार हैं। भला परिवार के लोग एक दूसरे से नाराज़ होते हैं क्या? चलिए अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।